बताइए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्ट नेता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है? 300 प्लस का बहुमत है। और ये मेरी बयान नहीं है, ये बयान खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश खटीक का बयान है। जितना भी आपका पीएम केयर फंड है, एक बार आप उसको पब्लिकली कर दीजिए, पता चल जाएगा आपके फंड में आने के बाद क्या काला धन व्हाइट हो जाता है। मोदी जी पूरे विश्व का दौरा करिए, एक इन्वेस्टर भारत देश में नहीं आता है। इस सवाल का आपके पास कोई जवाब है? जब पटना में जाते हैं जेपी नड्डा तो छात्र क्यों नहीं घुसने देते हैं कॉलेज में? सवाल का जवाब दीजिए ना। किसी की जबान को आप कट करवा देते हैं या किसी का रोड एक्सीडेंट करवा देते हैं, नहीं तो आप किसी को जेल में उठवा के बंद करवा देते हैं। आपका काम ही है ये। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं कट्टर हिंदू मोहित शर्मा। टीका देख रहे हैं इनका। हम चाहते हैं कि मुसलमान कोई बात करेगा तो उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा। तो मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि मोहित शर्मा जनता के प्रवक्ता होने का दावा करते हैं और उनका कहना है कि मोदी जी की जब से सरकार आई है तब से देश की हालत खराब हुई है, अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। जबकि टीवी अखबार कह रहा है कि सरकार जो है वो शानदार काम कर रही है और लोग मजे ले रहे हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा कि इस चर्चे को चाय पर चर्चा क्यों न बना दिया जाए। देखिए, चाय हमारे हाथ में, लेकिन हम चाय बेचते नहीं हैं। मोहित शर्मा जी, आप इतना बढ़िया चाय पी रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महंगाई है। जी, ये तो मैं आपको एक बात बता दूं। आपने कहा कि चाय पी रहे हैं और महंगाई है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूं, महंगाई की शिक्षा पर। शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं इस देश की जनता की जिन पर इस देश के अंदर चर्चा ही नहीं होती है। इस देश के अंदर जिन मीडिया की आपने बात करी ना, जो लोग दिखाते हैं महंगाई है ही नहीं, वाकई में उन मीडिया के लिए क्या महंगाई होगी? जिनका खर्चा खुद सरकार उठा रही हो उनके लिए क्या महंगाई होगी? उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई है इस देश की आम जनता के लिए। खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। कैसे? अगर मीडिया का खर्चा मोदी जी नहीं उठा रहे होते तो जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्र थोड़ी होता। ये बता दीजिए आप मुझे। आज जी न्यूज पर ताला लग गया होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, जी न्यूज पर ताला लग गया होता अगर सरकार की गुलामी नहीं कर रहा होता। आप देखते हैं एनडीटीवी की हालत क्या है? आपको एनडीटीवी पे एडवर्टाइजमेंट नजर आते हैं? कितने कम एडवर्टाइजमेंट नजर आते हैं। और बाकी चैनल्स पर आप देख लीजिए। तो आप सरकार की अगर गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी भरे चश्मे से नहीं देखेंगे आप सरकार की बातों को, या नहीं पत्रकार बात करेंगे गुलामी की, तो उनके चैनल बंद करा दिए जाएंगे। तो सरकार जो है वो पत्रकारों का खर्चा उठाती है। पहले प्रवक्ताओं का खर्चा उठाती थी, तो सरकार को समझ में आ गया कि प्रवक्ताओं पे तो खर्चा करना टोटल टाइम वेस्टेज है, इससे बढ़िया पत्रकारों पे खर्चा करो। पत्रकार हमारी चर्चा भी करेंगे और हमारी बात को दिखाएंगे भी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे दो बात कह रहा हूं, शिक्षा का और चिकित्सा का। आज भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ है। लेखपाल का जो पेपर है वो लीक हुआ है। आज तक मैं आपको बता दूं 2017 के अंदर दरोगा भर्ती। क्या गलती है? योगी जी की गलती ये है कि भैया, योगी जी और मोदी जी की गलती ये है कि ना मैं खुद पढ़ा ना मैं दूसरों को पढ़ने दूंगा। ये सीधी सी बात है। ये बीजेपी का खुला एजेंडा है। क्योंकि इस देश का नौजवान जब पढ़ता है ना, और जब इस देश का नौजवान पढ़ता है, लिखता है, तो सरकार से सवाल करता है। देश की सरकारें उन सवालों का जवाब नहीं दे पाती हैं। 2017 के अंदर जो है वो मैं आपको बता दूं, दरोगा पेपर भर्ती का पेपर लीक हुआ। ठीक है, 2018 के अंदर यूपीएससी लोअर सब एडिशनल पेपर लीक हुआ। ठीक है, उसके बाद अभी आज आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लीक हुआ। प्राइमरी स्कूल सहायक भर्ती का पेपर लीक हुआ। लगातार तो पेपर लीक हो रहे हैं। और आज लोकपाल का जो पेपर है वो लीक हुआ है। आप ये बताइए, सरकार के राज में 10वीं 12वीं का पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, तो आप प्रदेश कहां से संभालेंगे? प्रदेश में आपके खुलेआम गुंडा राज चल रहा है। और एक आपने बहुत बढ़िया चीज पकड़ ली है। इन्होंने एक बहुत सॉलिड चीज पकड़ ली और वो है ईडी। आप अगर ईडी के बारे में चर्चा करेंगे, ईडी पे बात करेंगे, तो आप ईडी को देखिएगा। जब 2014 से पहले की जो सरकार थी उसमें ईडी की 112 के लगभग कुछ कार्रवाई है जो ईडी ने करी है। लेकिन आप ये देख लीजिए 2014 से अब तक ईडी जो है वो 3000 से ज्यादा कार्रवाई कर चुकी है। 3000 से ज्यादा कार्रवाई। अब आप ये सोच लीजिए, ईडी का इस्तेमाल किया जाता है सरकार को गिराने और बनाने के लिए। जहां पर सरकार बनानी हो वहां पर जो है वो ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। ईडी भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। आज कांग्रेस के 3 विधायक की से पैसा निकला है। जी, मैं आप लोग कह रहे हैं कि सरकार खरीद रही है उनको। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्ट नेता नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है? 300 प्लस का बहुमत है। और ये मेरी बयान नहीं है, ये बयान खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश खटीक का बयान है, जो ये कहते हैं इस्तीफा देते हुए कि मेरे मंत्रालय के अंदर जो है, जो मेरे अधीन है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है।
ये बात उन्होंने खुद कही, लेकिन ईडी उस पर जांच नहीं करेगी, क्योंकि ईडी को जांच करनी है झारखंड में, ईडी को जांच करनी है महाराष्ट्र में, ईडी को जांच करनी है राजस्थान में, ईडी को जांच करनी है दिल्ली में, क्योंकि इन तमाम जगह पर जो है वो विपक्ष की सरकार है। चाहे ईडी जो है जांच बिठाती है सत्येंद्र जैन पे, मनीष सिसोदिया पे, सोनिया गांधी पर, ईडी जांच बिठाती है तो संजय राउत के ऊपर, ईडी जांच बिठाती है तो हेमंत सोरेन के ऊपर, शिबू सोरेन के ऊपर, लेकिन ईडी जांच नहीं बिठाएगी। क्या आप एक बात बताइए, क्या अमित शाह का बेटा जैसा जो है उसके पास पैसा नहीं है, ईडी उन पर जांच नहीं बिठाएगी? क्या ईडी की जांच पत्रकारों पर नहीं बैठनी चाहिए कि एक पत्रकार जो कल तक शिफ्ट से चला करता था, ओला बुक करके चलता था, आज वो ऑडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी और जगुआर में चल रहा है और खुद का अपना स्टूडियो खोल के बैठा है, तो क्या ईडी की जांच इन पे नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है? आप जितना भी आपका पीएम केयर फंड है, एक बार आप उसको पब्लिकली कर दीजिए, पता चल जाएगा आपके फंड में आने के बाद क्या काला धन व्हाइट हो जाता है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो अगला टारगेट है वो झारखंड है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो झारखंड के अंदर बहुत जल्द सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पर जो ईडी का फंदा जो है वो लगातार लगाम कसे जा रहा है। उसके बाद में जो इनका टारगेट राजस्थान पे रहेगा, ये लगातार फिर दिल्ली भी है इनका टारगेट पर। ये जहां पर विपक्ष की सरकार है, इनका एजेंडा दो चीज पे फिक्स हो चुका है, पहले हिंदू और मुसलमान, और दूसरा देश की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र। लोकतंत्र को ये खत्म करना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को भी पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस देश के अंदर वापस से सिर्फ हमारा ही राज हो। ये लोग इस देश के अंदर परिवारवाद की बात करते हैं। क्या राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह नहीं है विधायक? ये बता दीजिए आप मुझे। कैलाश विजयवर्गीय का एक बात बताइए मोहित शर्मा जी, बीजेपी के राज में जांच हो रहा है तो दुरुपयोग हो रहा है जी, और कांग्रेस के राज में लालू, मुलायम, मायावती पर जांच होता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता है, जी जी तो वो इसका मतलब वो सही था। जी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ सीधे तौर पर, मैं किसी पार्टी का यहाँ पर कोई पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का। तो भाई मैं जांच कहता हूँ नहीं, भ्रष्टाचारी है, पकड़े जा रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, देश में अगर भ्रष्टाचार का काला धन निकल कर आएगा तो देश के लिए अच्छी बात है, देश के डेवलपमेंट के लिए अच्छी बात है। देश के डेवलपमेंट से हमें कोई तकलीफ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप विपक्ष के नेताओं के अलावा सत्ता पक्ष के नेता क्या इतने दूध के धुले कि उनपे कोई बहस नहीं होती, उनपे ईडी की कोई रेड नहीं होती? शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी मुकुल राय बीजेपी में गए तो उनके ऊपर सारे आरोप हट गए, अब वापस से बीजेपी छोड़कर आ गए, तो क्या वो आरोप युक्त है? ये बताइए आप मुझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर संजय राउत, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और तमाम विपक्ष के नेता अगर खड़े होकर, संजय राउत आज स्टेटमेंट दे दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, देखिएगा अमित शाह खुद उनको आके माला पहनाएंगे, तब उनके घर पे कोई ईडी की जांच नहीं होगी। ईडी की जांच जब तक है जब तक संजय राउत शिवसेना का दामन नहीं छोड़ देते। जिस दिन संजय राउत शिवसेना का दामन छोड़ेंगे उस दिन उनके पास कोई ईडी की वो रेट नहीं होगी, उनके घर पर कोई ईडी की रेट नहीं है। ईडी की रेट ये खबर देखिए, मोदी के शासन में घटी महंगाई, अनुराग ठाकुर जी एक मंत्री कह रहा है, इसके बयान पर भरोसा नहीं करें। मैं प्रधानमंत्री के बयान पे भरोसा नहीं करता, आप तो मंत्री की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के बयान पे भरोसा किया जाए तो आप मुझे गिनाइए कि इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी कहां पर बनी हुई है, 2 करोड़ रोजगार कहां पर मिला हुआ है, ये आप मुझे बताइए ना। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, 7,22,000 को नौकरी मिली 7 साल। आप देख लीजिए 22 करोड़ में से 7,22,000 लोगों को नौकरी मिल रही है। कम है? नहीं, आप 2 करोड़ की बात कर रहे थे ना, आपने 2 करोड़ की बात करी, आपने 2 करोड़ की बात करी, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी रोजगार बताए ना, ये पकौड़ा तलिए, गैस से नाले के पानी से गैस बनाइए, कुछ तो आप लोग तो कीजिए। आप ये बताइए, सुन तो लीजिए, मोदी जी तो बहुत कलाकार हैं, मोदी जी में तो कलाकारी भरी पड़ी है। अभी तो मन की बात लेकर आए थे वो, मैं उनको समझाना चाहूंगा कि आपकी मन की बात से देश की जनता अब त्रस्त हो चुकी है। आप जन कल्याण की बात करिए, जनता की बात कीजिए, आप रोटी की बात कीजिए। इस देश के अंदर 15 अगस्त का दिन नजदीक है, लोगों का राष्ट्रवाद जगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आरएसएस के द्वारा जो झंडे बांटे जा रहे हैं, लोगों का राष्ट्रवाद जगा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सालों तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया, लेकिन आज आरएसएस ने, आरएसएस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है, दुनिया का सबसे ईमानदार संगठन है। हाँ, और आप उस ईमानदार संगठन के कार्यकर्ता हैं। जिस संगठन में ब्राह्मण सर्वे सर्वा हो तो संगठन कभी भ्रष्ट नहीं हो तो सकता है। इतना, अरे भाई बहुत बढ़िया बात। तो मतलब नेशनल दस्तक के, सुन लीजिए, नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू सिंह जो है वो आरएसएस में ज्वाइन करते हैं। इतना अच्छा संगठन है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर अच्छा संगठन है तो निश्चित तौर पर आप भी जाते होंगे। तो आप अपने बेटे को, सुन लीजिए, कल को आप अपने बेटे या बेटी को आरएसएस के अंदर भेजेंगे सुबह लाठी डंडा उठाकर? बताइए,
आप अपने बच्चे के हाथ में कलम देखना चाहते हैं या सुबह उसके हाथ में लाठी और डंडा देखना चाहते हैं? एक सवाल आपसे बता दीजिए। कलम देखना चाहिए। तो कलम देखना चाहते हैं आप, तो कहते हैं इतना अच्छा संगठन है, फिर क्यों नहीं बेचते हैं? मुझे ये बताइए ना कि मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा एलएलबी करने के लिए विदेश क्यों जाता है? एलएलएम करने के लिए विदेश क्यों जाता है? आरएसएस और बजरंग दल में क्यों नहीं जाता? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई के अंदर सचिव क्यों बनता है? आरएसएस के अंदर का मेंबर क्यों नहीं बनता? पंकज सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा, इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए, वो आरएसएस का मेंबर क्यों नहीं बनता है? क्यों वो एमएलए बनता है? ये बताइए ना आप मुझे। मतलब सड़क पे खून बहाने के लिए इस देश का गरीब है, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर राज करने के लिए, विदेशी यात्रा करने के लिए नेताओं का बेटा है। कौन से स्कूल से पढ़ के आए? देखिए, संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है जी, गिरफ्तारी क्या लग रहा है? जो कांवर ले जा रहा है वो सब बेवकूफ है। क्या चीज? कांवर ले जा रहा है जो आरएसएस, जिसको योगी जी के राज में फूलों की बारिश हो रही है, उनके पैर धोए जा रहे कैसी हैं। बात कर रहे हैं? या तो आप खबर से अपडेट नहीं है या फिर जनता को रूबरू नहीं कराना चाहते हैं, दोनों में से एक बात है। कांवड़ यात्रियां जो है, 7 कांवड़ियों की जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, सरकार जो है उनको सुविधा मुहैया नहीं कराती है, तभी तो उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। इस सवाल का जवाब दीजिए। और वो लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के थे, हिंदुओं की तो सरकार है, एक ट्वीट कर देते, कांवड़ ले जाने वाले तो हिंदू है, कोई मुसलमान तो नहीं था, जो आपसे ट्वीट भी नहीं किया गया, आप ट्वीट नहीं करते। तो आप ये बताइए ना, अगर सुन लीजिए, एक झूठ बताइए, आप 10 पूछिए, एक बताइए, 10 पूछिए, आप एक में क्या मजा है? 2 करोड़ रोजगार सबसे बड़ा झूठ है, इससे बड़ा झूठ है क्या कोई? 100 स्मार्ट सिटी, इससे बड़ा कोई झूठ है क्या? ये बताइए ना आप मुझे। आपने तो एक कही, मैं तो बहुत गिनाने को तैयार हूं। बताइए, दूसरा तीसरा बताइए। 15-15 लाख, जिसको अमित शाह खुद बैठ के कहते हैं कि ये तो जुमला है। ये बताइए आप मुझे। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई बता दीजिए आप मुझे। क्या क्या मोदी जी की बात करेंगे? मोदी जी का हर एक स्टेटमेंट झूठ पे है। ये सरकार झूठ के पुलिंदा पे चढ़ी हुई है। अगर सरकार झूठ पे नहीं चल रही होती, आप एक बात मुझे बताइए, इस देश का हिंदू कहां से आपको खतरे में नजर आ रहा है? ये बताइए ना आप मुझे। कैसे नहीं खतरा नहीं? अरे भैया, अगर खतरे में है, जब जब, सुन लीजिए एक बात, आपके चैनल पे ओपन बैठ के बोल रहा हूँ, बीजेपी सत्ता में है तो हिंदुओं का खून बहाया जाता है, क्योंकि बीजेपी के सत्ता में आने का रास्ता जो है वो हिंदुओं की लाशों से होकर जाता है। जितना हिंदू मरेगा उतना बीजेपी को वोट पड़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं चलता है। बताइए। कमलेश तिवारी की हत्या, कमलेश तिवारी की हत्या, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार, उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया, आपने देखा ना किस तरीके से? बता दीजिए आप मुझे। नहीं हो रहा? ये हिंदू नहीं था कि कमलेश तिवारी? हाथरस में जिस बेटी को जलाया गया वो हिंदू नहीं थी? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। ये बताइए आप मुझे। यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर एक परिवार को कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया, गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या कर दी जाती है इस देश के अंदर, क्या वो हिंदू नहीं है? मतलब जो एक बात का आप जवाब मेरे से लिख लीजिए, इस देश के अंदर हिंदू सिर्फ वही है जो भारतीय जनता पार्टी का गुलामी करता है, जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अपने कुर्ते पे लगा के चलता है और भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है, वो इस देश में हिंदू है। और हमें ऐसा हिंदू नहीं बनना है। लेकिन हमें सरकार तो अच्छी चल रही है। देखिए, अर्थव्यवस्था अच्छा है, चाइना टाइट है, चाइना की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान तो समझिए कि बर्बाद, कभी भी हम लोग पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, पीओके हमारे कब्जे में होगा। जी, मीडिया कह रहा है। ये आप ये बताइए, मेरे को लगता है कि एक तो थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसके बाद है नरेंद्र मोदी जी के हसीन सपने, अब आप दिखा रहे नेशनल दस्तक के हसीन सपने। ये हसीन सपने दिखाकर कब तक इस देश की जनता का पागल बनाएंगे? मुझे ये बताइए आप, कब तक पागल बनाएंगे? एक ना एक दिन आपका ये जो जिस तरीके का प्रोपोगेंडा इस देश में चल रहा है ना मीडिया वालों का, आपके माध्यम से उन नेशनल चैनल के लोगों को कहना चाहूंगा जो पूरा प्रोपोगेंडा रच के बैठे हैं, उनका प्रोपोगेंडा कुछ इस प्रकार होता है कि आपके व्यूअर्स अगर एक बार नेशनल चैनल को देख लें और 5 से 10 मिनट अगर देखेंगे इनकी आतंकवाद वाली कवरेज, पाकिस्तान की कवरेज, तो आपको ऐसा लगेगा गेट के बाहर आतंकवादी खड़ा है, और गेट खोल दिया तो आतंकवादी घर के अंदर दस्तक दे देगा, और दस्तक देने के बाद गोली से आपको भून भी देगा। ये हालत है इस देश के अंदर। चीन टाइट नहीं, चीन इतना टाइट है कि भारत देश की जमीन को कब्जा कर रखा है। ये आप देख लीजिए, इतना टाइट है चीन। मोदी जी पूरे विश्व का दौरा करिए आए, एक इन्वेस्टर भारत देश में नहीं आता है। इस सवाल का आपके पास कोई जवाब है? ये बताइए आप मुझे। देश के अंदर आप एक बार मुझे, आप कह रहे हैं देश के अंदर महंगाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये मुझे बताइए ना, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? लोग सड़क पे क्यों आ रहे हैं? जब पटना में जाते हैं जेपी नड्डा तो छात्र क्यों नहीं घुसने देते हैं कॉलेज में? सवाल का जवाब दीजिए ना। आज पेपर कैसे लीक हुआ है इस देश के अंदर? इस सवाल का जवाब दीजिए। रोटी के ऊपर टैक्स क्यों लगाना पड़ रहा है? नेता और सांसदों की पेंशन करो बंद, इनको भी तो पता चले, इनसे भी तो कटौती करिए। यह सारी कटौती का ठेका इस देश की जनता ने ले लिया है। ये नेता सुन लीजिए,
जनता पे क्या कटौती नहीं, जनता की थाली से आपने रोटी छीन ली, अब क्या छिनवाएंगे? अब क्या छिनवाएंगे आप? रोटी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, मीडिया दिखा रही है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में? ये चाय पीना ब्रांडेड की नॉन ब्रांडेड? ये तो नॉन ब्रांडेड। कैसे नॉन ब्रांडेड है? अभी आप जो अमूल की दूध की थैली लेके आए वो तो ब्रांडेड था। जो चाय पत्ती आपने खोली वो पन्नी में पैक थी, वो ब्रांडेड थी। अब घर में तो चाय की पत्ती नहीं उगा रहे, कहीं नेशनल दस्तक के ऑफिस में चाय की खेती चल रही हो, ये भी बता दीजिए मुझे। इस देश के अंदर नॉन ब्रांडेड चीज कौन सी है, मुझे ये बताइए आप। तो मुसलमान टाइट होने के लिए वोट दिया गया था ना। अरे मुसलमान तो इतना टाइट है कि हिंदू रक्षक की गोदी में बैठकर उनके साथ गाड़ी में घूम रहा है, इतना टाइट है मुसलमान। कैसे? यूसुफ भाई की गाड़ी में योगी जी को नहीं देखा क्या आपने? अगर यूसुफ भाई की गाड़ी में योगी जी को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। जिस तरीके से आगरा का ताजमहल, आगरा जाकर आगरा का ताजमहल नहीं देखा आपने, दिल्ली में आके दिल्ली का लाल किला नहीं देखा आपने, ठीक उसी तरीके से अगर आपने लुलु मॉल की तस्वीर नहीं देखी योगी जी के साथ तो आपने कुछ नहीं देखा। फिर तो आपने भी अपनी आंखों पर गुलामी की जो है पट्टियां बांध रखी हैं। आपको क्या लग रहा है, योगी जी मोदी जी आप कितना बोल रहे हैं, जनता उनके साथ है सर। इस देश के अंदर सुष्मिता सेन मिल लेती है ललित मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मिल पाते? आप तो पूरे देश का दौरा करते हैं, आप कभी पैसा लेके भाग गया, उसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी क्या उसको पकड़ के लाए? मोदी जी के तो चेले चपाटे और मोदी जी साथ में लिख रहे थे मैं भी चौकीदार। तो जब चौकीदार खड़ा हुआ तो भाग कैसे रहे हैं लोग? ये सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ये सवाल का जवाब भी नहीं है। तो मोदी जी क्या करे, वो एक एक को पकड़ के लाए? बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। जब आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी और संजय राउत, यही तो आज की राजनीति और आज से कुछ समय पहले की राजनीति का अंतर है। आज से कुछ समय की जब आप राजनीति को देखेंगे तो राजनीति ऐसी हुआ करती थी कि इलाज कराने के लिए विपक्ष के नेताओं को विदेश भेजा जाता था, और आज बूढ़े नेताओं को ईडी की कस्टडी में खड़ा करा जाता है। यही अंतर है, देख लीजिएगा दोनों में अंतर। और यही कारण था, यही तो ईमानदार प्रधानमंत्री की पहचान है कि सबको एक बराबर सजा, बूढ़ा हो या जवान। हाँ। तो मोदी जी दूध के धुले हैं। आप ये मुझे बताइए, सुन लीजिए, इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिएगा। देश के गृह मंत्री तड़ीपार थे, आज सरकार में आए तो भले ही क्लीन चिट रही, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के ऊपर अपराधी मुकदमे थे, आज भले ही क्लीन चिट मिल जाए। सत्ता में आप भी आ जाइए, आपको भी क्लीन चिट मिल जाएगी अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। मैं आपसे ओपन ये दोबारा बात रिपीट करूंगा, अगर संजय राउत को ईडी से बचना है तो बस वो एक बार ये बोल दें कि मैं बीजेपी के पक्ष में जा रहा हूं। देख लीजिए, आप कल से अगर ईडी उनके पीछे लगना बंद ना हो जाए तो आप मुझसे लिख लीजिए, इस स्टेटमेंट के लिए अगर हमें गिरफ्तार किया जाए तो हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। गिरफ्तार कर लीजिए आप, क्योंकि आपका तो काम ही है लोगों की जबानों को बंद करना। किसी की जबान को आप कट करवा देते हैं या किसी का रोड एक्सीडेंट करवा देते हैं, नहीं तो आप किसी को जेल में उठवा के बंद करवा देते हैं। आपका काम ही है ये। इस देश के अंदर पत्रकार, अभी आपने देखा नहीं, पत्रकार ही बंद हो गए थे। पत्रकारों के साथ तो जिस तरीके की निर्लजता होती है, ये तो आपको पत्रकार होते हुए खुद सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकारों को निर्वस्त्र किया जाता है, तब आपको सोचना चाहिए। इस देश के अंदर एक पत्रकार को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, आपको सोचना चाहिए। किसान आंदोलन की कवरेज करने वाले पत्रकारों को जेल में बंद किया जाता है, ये बात आपको सोचनी चाहिए कि पत्रकारिता क्या सुरक्षित है? ये आप मुझे बता दीजिए। लेकिन आप एक बार बताइए मोहित जी, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, कहाँ इस देश की जनता कोई सड़क पर उतर रही है? कुछ आप जैसे लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ। देखिए सर, पूरे देश के अंदर सुन लीजिए, पूरे देश के अंदर अगर आप धारा 144 लगा देंगे और उसके बाद आप कहेंगे जनता को जो आप उतरने की परमिशन नहीं देंगे। एक वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, ये वीडियो आप ये देखिएगा, ये वीडियो हाल है इस देश की मीडिया का। ये वीडियो पहले आपके सामने प्ले करूंगा और आपके तमाम दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये देश की मीडिया की हालत है कि मीडिया का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से चलता है, देखिए। ये देखिए, ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए। क्या है ये शेर आ रहा है टीवी में से निकल के, तो ऐसा मीडिया खौफ पैदा कर देती है कि शेर हकीकत में बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये मीडिया का खौफ है। इस देश के अंदर सरकार बनाने का जो श्रेय जाता है वो सिर्फ इस देश की मीडिया को जाता है। इस देश के अंदर जितना इस देश के अंदर लोगों ने अपना स्तर नहीं गिरा, आज से कुछ दिन बाद 15 अगस्त आने वाली है, ठीक है ना। मुश्किल से 15 से 16 दिन ही बचे, 16 से 17 दिन बचे हुए हैं 15 अगस्त के। आप ये सोचिए कि देश की आजादी का वो उत्सव जिसके लिए देश की कितनी माओं ने अपने बच्चों का सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, तो क्या देश के नहीं किया? सुन लीजिए, कुछ नहीं किया। माफी मांगिए, माफी मांगिए। कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं आप? इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी और देश का नाम वीर सावरकर ऐसे ही पड़ गया? किसका?
आप बीजेपी की दलाली करिए, अगर आपका नाम वीर शंभू ना रखा जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। आप करिए ना तो सही बीजेपी की दलाली, आपको भी नाम रखवाना है अपना वीर। नहीं, हम लोग तो पत्रकार हैं, सवाल पूछते हैं, आपसे सवाल पूछेंगे, सरकार से भी सवाल पूछेंगे। सरकार से सवाल करिए ना, हमसे क्यों सवाल करेंगे? मैं आपको क्या दिखता हूँ? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली दिख रहा हूँ मैं आपको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिख रहा हूँ। आप लोग जनता के, अरे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जनता के प्रवक्ता हैं, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई तो है। आप हमसे सरकार की बात, हाँ महंगाई है, क्यों नहीं है महंगाई? कहाँ महंगाई है? 1000 रुपये सिलेंडर है, हाँ 100 रुपये पेट्रोल है, हाँ। थोड़ा आटा का दाम बढ़ गया है, अच्छा, जनता एकदम खुश है। थोड़ा कितना? आखिर शेर पालेंगे तो राशन तो खिलाएंगे ना। ये शेर कहाँ पल रहा है? मुझे आज तक यही कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि शेर कौन है? शेर मोदी जी शेर है, 56 इंच का छाती है, शर्म आनी चाहिए, चाइना डर रहा है, शर्म आनी चाहिए, दुनिया में डंका बज रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। पाकिस्तान थर-थर कांप नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं, आप एक देश के प्रधानमंत्री की तुलना जानवर से करते हैं, ये मुझे बड़ा बुरा तर्क लगा। अरे शेर मतलब मजबूती का प्रतीक। नहीं 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 नहीं, शेर तो जानवर को ही कहा जाता है। मैंने तो एक इंसान को वोट दिया था, और देश की जो 33 करोड़ जनता ने एक इंसान को वोट दिया था, आप उसकी तुलना जानवर से करते हैं। तो आज मुझे समझ में आया कि देश की कंडीशन की हालत क्या है। क्या है जब कंडीशन, क्या है बताइए। हालत डैमेज इसीलिए है कि आप कह रहे हैं कि एक जानवर को वोट दिया गया है, मतलब आप प्रधानमंत्री की तुलना जानवर से कहते हैं, आप शेर पाल है। मैं पूरे देश की जनता ने इंसान को वोट दिया, कोई शेर चुनाव चिन्ह नहीं था, चुनाव चिन्ह कमल था, और उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी थे, कोई शेर वेर नहीं था। तो ये बात तो आपको समझनी चाहिए, शेर को किसी ने वोट नहीं दिया। और अगर शेर पाल रखा है, कौन सा शेर पाल रखा है? शेर इतना डरपोक है कि चाइना तक जाने से घबराता है, चाइना का नाम लेने से डरता है। ऐसा शेर नहीं पालना है हमें, इससे बढ़िया हमारे देश के गीदड़ सही है, ठीक है ना? हमें शेर नहीं चाहिए देश के अंदर। कैसे 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 प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते हैं अभी? हाँ बता दीजिए, हाँ? बता दीजिए। अभी ज्यादा अगर कोई बात कर लेंगे ना, और प्रधानमंत्री जी चाइना तक ये डिबेट पहुंच गई, तो प्रधानमंत्री जी कल ही झूला झूल लेंगे चाइना के साथ में। आपने देखा नहीं झूला झूलते हुए? जब वो बिन बुलाए बिरयानी खाने जा सकते हैं, कहाँ बिरयानी खाने गए? पाकिस्तान में खाने नहीं गए क्या? आपको नहीं बुलाया था कवरेज के लिए? अरे मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। पत्रकारों को तो घुसने भी नहीं दिया जाता विदेश में, पत्रकारों का किस तरीके से अपमान होता है आपने देखा नहीं है क्या? विदेशों में कैसे मोदी जी की कॉन्फ्रेंस में भी नहीं घुसने दिया जाता उनको, और इस तरीके से ऐसे करके ऑफिस से उनको जिस तरीके से निकाला जाता है, वो शायद भूल गए हैं पत्रकार। इस देश के अंदर जो पत्रकारों की जो इज्जत है ना, उसको इस तरीके से सरकार ने नीलाम किया है। लेकिन मैं हैट्स ऑफ करता हूं कुछ पत्रकारों को, और आप जैसे पत्रकार की जो सच्चाई को दिखाते हैं। भले ही आपका उद्देश्य रहता है कि जनता की जो है जो आवाज जो है वो पहुंचे, इसीलिए आप उकसाने का भी काम करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरीके का सवाल, आज भाजपा के एक विधायक मंत्री ने कहा है बिहार में कि आप सभी जिंदा हैं तो मोदी जी की। हाँ, ये इनका विधायक का नाम कुछ राय साहब है, ये बेफिजूल की राय देते हैं, आपकी राय चाहिए नहीं है। ये तो इनका बस ये नहीं चल रहा कि ये भी कहते हैं कि सुबह शौचालय और वॉशरूम आप जाते हैं, ये भी मोदी जी की देन है। ना मोदी जी आपको राशन देते और ना आप सुबह शौचालय में जाते। ये ऐसे ऐसे मूर्ख नेता और मंत्री इस देश के अंदर हो गए। अभी पेपर लीक हुआ है, इनकी आवाज नहीं निकली पेपर लीक के मामले में। ऐसा लगे फेविकॉल टपक गया गले के अंदर तक, लेकिन आवाज नहीं निकलेगी। पेपर लीक पर चुप्पी साध लेंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए, तमाम चीजों पर इनकी राय निकलती है, मोदी जी की वजह से सब काम हो रहे हैं। अरे भैया, आपके घर का खर्चा चल रहा है मोदी जी से, हमारा नहीं चल रहा। हमारी नजर में इस देश के नेता हमारे नौकर हैं और हम राजा हैं। हम वोट देते हैं, वो तो हमारे नौकर है। इस देश के नेता हमारे नौकर हैं, नौकर थे, हैं और रहेंगे। वो तो इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि नेताजी के गले में माला डालने के लिए पहुंचती है, वरना नेताजी से सवाल करने के लिए पहुंची है, माला डालने के लिए नहीं। क्या क्या लगता है मोहित, समझिए इस चीज को, क्या टीवी अखबार अंजना कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार हैं जी, ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शानदार काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना है, मोदी जी की आलोचना राष्ट्र की आलोचना है। मोदी मतलब भारत, भारत मतलब मोदी। कौन सा संविधान पढ़ते हैं आप? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं है, ये आपका अपना बनाया हुआ संविधान या बीजेपी का संविधान हो सकता है। इस देश का संविधान हमें राइट देता है इस देश के लीडरों से सवाल और जवाब करने का। आप लोकतंत्र में रहते हैं, कोई राजशाही या तानाशाह में नहीं रह रहे हैं आप। हमारा हक है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है सरकार से सवाल करने का, राइट टू स्पीच का मेरा अधिकार है, ठीक है ना? और ये अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता। आपसे किसने कह दिया? मतलब मोदी से सवाल पूछना यानी राष्ट्र से सवाल पूछना, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? हम मोदी जी से सवाल करेंगे,
और अपने राष्ट्र के लिए भी करेंगे। लेकिन मोदी जी, आप एक बात कहिए, मोदी जी पर इतने सारे मेम्स बनते हैं तो इसका मतलब क्या राष्ट्र पर मेम्स बनते? नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि और देश की इज्जत हर एक व्यक्ति करता है। आपको लोगों से सर्टिफिकेट देने की या लेने की जरूरत नहीं है। इस देश की इज्जत इस देश का प्रत्येक नागरिक करता है और अपनी मां से ज्यादा अपनी भारत मां की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश के अंदर गीता रामायण को लेकर बात कर दी जाती है कि गीता और रामायण को सिलेबस में ऐड की जाए, लेकिन इस देश में इस चीज पर चर्चा नहीं होती है कि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को 10th हो चाहे 12th हो सब में ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों का लीगल राइट है। सिर्फ यही नहीं कि जो छात्र LLB की पढ़ाई कर रहा है बस वही कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करे। इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को अपना फंडामेंटल राइट जानने का हक और अधिकार है, और जब इस देश का नागरिक अपना फंडामेंटल राइट जान जाएगा ना, उस दिन वो सरकार से सवाल करने लगेगा, और उस दिन इस देश में हिंदू और मुसलमान पर नहीं, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा होगी। मोदी जी के जो समर्थक है, मैं जब उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, फिर क्षत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र होगा, फिर अछूत होगा, मनुस्मृति लागू की जाएगी, वर्ण व्यवस्था लागू की जाएगी और मुसलमान इस देश से भगाए जाएंगे। अच्छा, अगर मुसलमान भगाए जाएंगे तो मुसलमान भगाए जाएंगे तो शाहनवाज हुसैन की टिकट तो कट चुकी होगी। टिकट कटी है या नहीं कटी है? टिकट का पैसा नहीं है तो बता दीजिएगा। सबसे पहले तो शाहनवाज हुसैन को भगाइए, मुख्तार अब्बास नकवी को भगाइए, पूजा नकवी को भगाइए, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जो इतने सारे लोग जो मुसलमान दमाद लेकर बैठे हैं, इनका क्या होगा? और वसीम रिजवी हिंदू है या मुसलमान? इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। वसीम रिजवी है, जितेंद्र त्यागी है? इस सवाल का जवाब देंगे आप? उनकी तो घर वापसी हो गई है ना। तो वसीम रिजवी है, जितेंद्र त्यागी है? वसीम रिजवी है, जितेंद्र त्यागी है? आप तो जितेंद्र त्यागी हो गए। अच्छा, तो आप तो कह रहे हैं घर वापसी हो गई है। ये लोग कहाँ हैं? ये सब लोग असल में गायब हो चुके हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा जहां जहां पर इन लोगों का ऑड और इवन सुझाया गया है, उसके बाद इन लोगों को इतनी तकलीफ है बैठने और उठने में कि ये लोग आज लापता और गायब हो चुके हैं। और देश के लोगों से निवेदन है कि चर्चा करनी हो तो महंगाई पे करिए, शिक्षा और चिकित्सा पे करिए और बेरोजगारी पे करिए। बाकी इस देश के अंदर नफरत फैलाने के लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। नफरत नहीं, इस देश के अंदर प्यार फैलाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो क्या नमस्कार, और मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इस पेज पर थे, काफी संख्या में थे। क्या जो मोहित शर्मा जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या सचमुच महंगाई से लोग परेशान हैं? क्या लग रहा है आप लोग को? एक बात तो है कि लगातार सरकार मीडिया को मॉनिटर कर रही है। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उस पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। टीवी अखबार की अपनी विश्वसनीयता नहीं है। टीवी में जानबूझकर सरकार के समर्थकों को बैठाया जाता है। संसद में लगातार बातचीत नहीं हो रही है, कामकाज नहीं हो रहा है। सरकार पहली बार ऐसा लग रहा है कि संसद में बात कराने, काम करने में रुचि नहीं है। संसद चाहती है सरकार कि सस्पेंड रहे, महंगाई पर कोई चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं। क्या आप लोग को सही में लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जो मोहित शर्मा जैसे लोग कह रहे हैं? एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि इस सरकार से जो सवाल पूछ ले वही वीर बहादुर है, क्योंकि किसकी कब गिरफ्तारी होगी ये किसी को पता नहीं है। शुक्रिया मोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी। आप लोग लगातार नेशनल दस्तक पर बने रहिए। नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर भी जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वहां भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की घंटी दबा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप भी अपनी बात रख सकते हैं। शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।